जय। हर हर महादेव। दर्शन करना है, जिसके अंदर श्रद्धा है तो करना है। आज देखो प्रयागराज में करोड़ों लोग आ रहे, विश्वनाथ में आ रहे, इधर अयोध्या में आ रहे। सनातन धर्म का शायद अभी हिंदू और ज्यादा जाग रहे हैं। अयोध्या आ रहे हैं, जैसे कोई भी धार्मिक धाम जाना पसंद करेंगे छुट्टियों में। यस। चाहे महाकुंभ हो, चाहे काशी हो या फिर अयोध्या हो, चारों तरफ जो श्रद्धालु हैं, जो सनातनी हैं, उनका रेला, जो आस्था का जन सैलाब है, वो इस वक्त उमड़ा पड़ा है। प्रयागराज महाकुंभ में हर हर गंगे के उद्घोष हैं। अयोध्या नगरी में जय सिया राम का जयकारा लग रहा है। भोलेनाथ की नगरी काशी हर हर महादेव के जय घोष से गूंज रही है। तो कान्हा की नगरी राधे राधे के जयकारे से गूंज रही है। सनातन के हर प्रमुख धाम में आस्था का समागम और श्रद्धालुओं का संगम देखने को मिल रहा है। हर धाम से आस्था की अलौकिक तस्वीरें सामने आ रही हैं। तीर्थ यात्रा सीजन अपने चरम पर है। हम लोग की छुट्टी थी तो आज यहीं पे आ गए। हम लोगों ने कहा इधर घूम के यहीं पे भगवान के दर्शन कर लेते हैं। घूमने का घूमना भी हो जाएगा, भगवान के दर्शन भी मिल जाएंगे। तो छुट्टियों में हम धार्मिक स्थल में जाएंगे। हमारे आने वाली पीढ़ियों को हम हमारा सनातन धर्म का कल्चर देंगे। उनको मैं ताजमहल नहीं दिखाना चाहता हूँ, मसूरी नहीं दिखाना चाहता हूँ। पहले हम मंदिर दिखाना चाहते हैं, हमारी संस्कृति बताना चाहते हैं। प्रयागराज से लेकर मथुरा, काशी और अयोध्या में हर रोज श्रद्धालुओं की भीड़ का कीर्तिमान स्थापित हो रहा है। लेकिन वीकेंड यानी कि शनिवार और रविवार को श्रद्धालुओं के सैलाब में और ज्यादा इजाफा हो जा रहा है। वीकेंड पर प्रयागराज में भीड़ का रिकॉर्ड बन रहा है, तो अयोध्या में राम मंदिर से लेकर हनुमानगढ़ी में पैर रखने तक की जगह नहीं है। अयोध्या में कई किलोमीटर पैदल चलकर लोग रामलला के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। वहीं काशी में बाबा विश्वनाथ के दर्शन को लेकर 5 किलोमीटर तक की लंबी लाइन लग रही है। प्रयागराज, अयोध्या और वाराणसी ये तीनों शहर सनातनियों के लिए धार्मिक रूप से महत्वपूर्ण हैं। इन तीनों धामों की तीर्थ यात्रा को पवित्र त्रिकोण यात्रा माना जाता है, जहां वीकेंड पर हर तरफ सिर्फ और सिर्फ भक्तों की रिकॉर्ड तोड़ भीड़ नजर आ रही है। और इन सबका केंद्र है प्रयागराज महाकुंभ। शनिवार से यहां लाखों श्रद्धालु पहुंचने लगे और इसी के साथ ही एक बार फिर से मौनी जैसी भीड़ प्रयागराज में जुट गई। प्रयागराज में महाकुंभ चल रहा है। अब तक जो आंकड़ा निकल के सामने आया है, 51 करोड़ से अधिक लोगों ने संगम में डुबकी लगाई है। लेकिन ये आंकड़ा और ज्यादा बढ़ रहा है। लोग आ रहे हैं प्रयागराज में और संगम में डुबकी लगाकर यहां से वापस जा रहे हैं। विशेष रूप से शनिवार और रविवार जो 2 दिन है, यहाँ पर भीड़ और ज्यादा देखने को मिल रही है। और ज्यादा लोग पहुंच रहे हैं क्योंकि छुट्टी का दिन होता है, वीकेंड का दिन होता है और सनातनी वीकेंड के रूप में लोग यहाँ पर जो है इसको मना रहे हैं और बड़ी संख्या में पहुंच भी रहे हैं। देखिए, आप पीछे भीड़ देखकर समझ पाएंगे कि आज किस तरीके से संगम में स्नान करने के बाद जो लोग हैं वो अब वापस जा रहे हैं, गंगाजल लेते हुए, हाथ में अपने जो बस्ते हैं वो लिए हुए हैं, बैग लिए हुए हैं। और देखिए किस तरीके से आज रविवार के दिन जब इतनी बड़ी संख्या में भीड़ आई, लोग ने स्नान किया, अब वापस की तरफ जो रास्ता है वो आपको नजर आएगा। लोग वापसी की तरफ जा रहे हैं। और दूसरी ओर जो है वो देखिए, लोग अभी भी, आज रविवार का दिन है, शाम का वक्त हो रहा है और अभी भी अगर आप देखेंगे तो जो लोग हैं वो यहाँ से जाते हुए आपको नजर आएंगे। अभी भी संगम स्नान के लिए लोग जो है वो निकल रहे हैं और उसके बाद आगे की तरफ जा रहे हैं। ये प्रयागराज का माहौल है और वीकेंड में खास करके जो तादाद है, जो संख्या है भक्तों की, वो और भी ज्यादा बढ़ जाती है। और यही कारण है कि प्रशासन वीकेंड में और ज्यादा अलर्ट हो जाता है। देखिए, आज रविवार है। रविवार को कुंभ मेला क्षेत्र में काफी भीड़ भाड़ थी। आज के दिन भी करीब 60 लाख लोगों ने 12 बजे तक स्नान किया है। सकुशल स्नान उनका कराया गया है और ट्रैफिक कोई चौक पॉइंट कुंभ मेला क्षेत्र के अंदर कहीं पे ट्रैफिक की कहीं प्रॉब्लम नहीं हुई है। वीकेंड पर काशी में श्रद्धालुओं को रिकॉर्ड तोड़ भीड़ देखी गई। बाबा विश्वनाथ के भक्तों की अटूट कतार दिखी। रविवार को वाराणसी पहुंचे श्रद्धालुओं की संख्या 20 से 25 लाख तक पहुंच गई। काशी विश्वनाथ मंदिर के लगभग 5 किलोमीटर के दायरे में आस्था का अपार जन सैलाब उमड़ पड़ा। गोदौलिया चौराहे के चारों तरफ भक्तों की भीड़ नजर आई।
आमतौर पे हमारे देश में वीकेंड पर लोग पब, डिस्को या फिर मौज मस्ती वाली जगहों पे जाते हैं, लेकिन सनातन की ऐसी आंधी चल पड़ी है कि लोग अब आस्था के उन केंद्रों पर चल पड़े हैं जहां पर उनकी अगाध आस्था है। फिलहाल धर्म नगरी वाराणसी की तस्वीरें हैं और आज रविवार का दिन है और आप तस्वीरों में देखिए कि किस तरीके से जो लोगों की भीड़ है वो महादेव के सबसे बड़े दरबार यानी काशी विश्वनाथ धाम के मंदिर की ओर चल पड़ी है। लगभग 3 से 4 किलोमीटर ये लंबी लाइन है और आप देखिए कि सुबह से ही जो लोग हैं वो ऐसे ही कतारबद्ध होकर बाबा के दरबार में पहुंच रहे हैं और हर किसी की यही प्रार्थना है कि उनको बाबा का दर्शन हो सके। लेकिन इसके पहले आमतौर पे ये देखने को मिलता था कि जो लोग होते थे वो रविवार को अपने परिवार के साथ मौज मस्ती वाली जगहों पे जाते थे, लेकिन सनातन की ऐसी शक्ति है कि लोग अब कहीं न कहीं बाबा के दरबार की ओर चल पड़े हैं। आमतौर पे अगर हम बात करें तो वाराणसी में जो लोगों की संख्या है पिछले 1 महीने के दौरान वो 15 से 20 लाख है, लेकिन जब वीकेंड आता है यानी शनिवार और रविवार तो जो संख्या होती है वो 25 से 30 लाख के ऊपर पहुंच जा रही है। वीकेंड चल रहा है, रविवार का दिन है, मौज मस्ती करनी चाहिए। अब कहाँ बाबा दर्शन करने है बाबा का, बाबा ये तो हम लोग है, ठीक है, मौज मस्ती तो जिंदगी भर चलेगा, बट बाबा के पास पहले आना चाहिए आशीर्वाद लेने। लेकिन अब लोग यही बिल्कुल मूड चेंज होता जा रहा है सर, सनातन के लिए मूड चेंज होता रह रहा है। लाइन में रुकेंगे चाहे जो हो जाए, चाहे 2 घंटा। ये किस तरीके का बदलाव है? ये बदलाव भक्ति का बदलाव है, भक्ति आ गई है, हिंदू धर्म है। आज से पहले कभी नहीं देखा हम लोगों ने, ये तो अभी बदलाव हो रहा है और होना भी चाहिए। योगी साहब ने हर फैमिली को बाहर निकाले। रविवार सुबह 2:45 पर बाबा विश्वनाथ मंदिर के कपाट खोल दिए गए। बाबा के अभिषेक के बाद श्रद्धालुओं का दर्शन शुरू हुआ। बाबा विश्वनाथ मंदिर परिसर में सभी 4 गेट से भक्तों को एंट्री दी गई। बावजूद इसके भक्तों को बाबा विश्वनाथ के दर्शन के लिए 5 से 6 घंटे का वक्त लगा। बाबा के दर्शन के लिए उमड़ी इस अपार भीड़ को संभालने के लिए पुलिस के साथ पैरामिलिट्री के जवानों को सड़क पर डटना पड़ा। पूरे शहर को 12 जोन्स में बांटा गया। जगह जगह बैरिकेडिंग लगाकर भीड़ को नियंत्रित किया जा रहा है, जिससे श्रद्धालु सरकार और क्राउड मैनेजमेंट की जमकर तारीफ भी कर रहे हैं। सरकार की तैयारियों को लेकर सवाल उठाए जा रहे थे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, बहुत अच्छी व्यवस्था है, जितने लोग आ रहे हैं उस हिसाब से यहाँ बहुत अच्छी व्यवस्था है। क्या कहेंगे? सरकार की तैयारियों को लेकर सवाल उठाए जा रहे थे, क्राउड मैनेजमेंट सरकार नहीं कर पा रही है। नहीं, बहुत अच्छा मैनेजमेंट है। योगी जी ने बढ़िया काम किया है। योगी मोदी क्या कहेंगे जिस तरीके से क्राउड को मैनेज किया जा रहा है? मैं भी दिल्ली पुलिस से जॉब करता हूँ। इस क्राउड मैनेजमेंट बहुत बढ़िया है यहाँ की। यूपी पुलिस बहुत मेहनत कर रही है और काफी बहुत अच्छा लगा हमारे को यहाँ पर आकर। गर्व हुआ हमारे को काशी विश्वनाथ मंदिर में आकर के, तो बहुत खुश हैं हम दिल्ली से आकर। मोक्ष और संस्कार की नगरी काशी के मणिकर्णिका घाट, दशाश्वमेध घाट, गंगा द्वार सहित प्रमुख घाटों पर श्रद्धालुओं का जन सैलाब है। शहर में होटल पार्किंग फुल है। बॉर्डर पर गाड़ियां रोकी जा रही हैं। अनुमान है कि लगभग 20 से 25 लाख लोग रविवार को वाराणसी पहुंचे और महाशिवरात्रि तक यहां ऐसी ही भीड़ रहने का अनुमान है। महाकुंभ में अब तक 50 करोड़ से अधिक श्रद्धालु पहुंच चुके हैं। तो दूसरी तरफ धर्म नगरी वाराणसी की बात करें तो यहाँ भी हर रोज एक नया कीर्तिमान स्थापित हो रहा है। वाराणसी पहुंचने वाले जो श्रद्धालु हैं उनकी संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और फिलहाल हमारी मौजूदगी वाराणसी के गोदौलिया चौराहे पर है और सामने आप देखिए कि विश्वनाथ मंदिर यहाँ से बमुश्किल से आधा किलोमीटर है, तो दूसरी तरफ दशाश्वमेध घाट भी आधे किलोमीटर की दूरी पर है। लेकिन इन सब के बीच में जो आस्था का जो जन सैलाब उमड़ा पड़ा है वो कहीं न कहीं हैरान कर देने वाला है। काशी में क्राउड कंट्रोल के लिए पुलिस कमिश्नर समेत 40 ऑफिसर सड़कों पर हैं। शनिवार दोपहर खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भीड़ भाड़ वाली सड़कों का हवाई सर्वेक्षण किया। वाराणसी में श्रद्धालुओं के सैलाब को देखते हुए गंगा आरती को 26 फरवरी तक रोक दिया गया है और शाम 6 बजे के बाद गंगा में नाव नहीं चलाई जाएंगी। प्रयागराज महाकुंभ में पुण्य की डुबकी लगाने के बाद बड़ी संख्या में श्रद्धालु अयोध्या में रामलला के दर्शन के लिए भी पहुंच रहे हैं, जिसके चलते अयोध्या की सड़कों पर भारी भीड़ उमड़ रही है। रामनगरी अयोध्या में 15 लाख से ज्यादा लोगों की भीड़ लगातार बनी हुई है। बीते 24 घंटों में 5 लाख भक्तों ने रामलला के दर्शन किए। मसूरी, नैनीताल और आगरा को पीछे छोड़ पहली पसंद अयोध्या बना। दर्शनार्थी अयोध्या पहुंच रहे हैं और अपने परिवार के साथ प्रभु श्री राम का दर्शन कर रहे हैं। लोगों की पहली पसंद अयोध्या बन रहा है। शनिवार और संडे की छुट्टी की बात की जाए तो लगभग 4 से 5 लाख दर्शनार्थी प्रतिदिन छुट्टी पर अयोध्या पहुंच रहे हैं और प्रभु श्री राम के रामलला के दर्शन कर रहे हैं।
रामलला के दर्शन के लिए भक्तों को 2 से 3 घंटे कतार में लगना पड़ रहा है। रामपथ, धर्मपथ, भक्ति पथ और राम जन्मभूमि पथ पर श्रद्धालु ही श्रद्धालु हैं। हनुमानगढ़ी में भी पैर रखने की जगह नहीं है। श्रद्धालुओं की 2 किलोमीटर लंबी कतार है, लेकिन श्रद्धालुओं का जोश है कि कम होने का नाम नहीं ले रहा। वो कह रहे हैं कि अब ना सी कोस्ट लुभा रहा है और ना ही हिल स्टेशन। अब तो प्रयाग से लेकर काशी और अयोध्या सनातनियों का डेस्टिनेशन बन रहा है। प्रयाग से मंदिर बनने के बाद अपना सनातन धर्म के हिसाब से अपना हिंदू जागरूक हुआ है और अब पर्यटन के हिसाब से जा रहा है, लेकिन धार्मिक पर्यटन करके अयोध्या में बारी और आ रहे। आज देखो प्रयागराज में करोड़ों लोग आ रहे, विश्वनाथ में आ रहे, इधर अयोध्या में आ रहे। आने वाली भविष्य में ज्ञानवापी का भी प्रश्न है और हिंदू जागरूक हो रहे हैं। अभी तो जाने का मन नहीं कर रहा है मेरा अयोध्या, इतना अच्छा लगा। तो बच्चों की छुट्टी आएगी तो बच्चे कहाँ जाएंगे? बच्चा अयोध्या आएगा, फिर सबको घूमना हुआ के फिर जाएंगे घर लेके। मैं क्या कहूँ कि मेरे पास शब्द नहीं है कि जब मेरी उनसे आंखों से आंखें मिली तो मेरे अंदर से हृदय रुदन हो गया और कपकपी हो गई। तो ये वास्तव में रामलीला ने यहाँ विराजमान हुआ है और ये आगे जाके देखना अब पूरा राष्ट्र नहीं, कई राष्ट्र हिंदू राष्ट्र होंगे। श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए अयोध्या प्रशासन अलर्ट मोड पर है। मंदिर प्रशासन अपने ढंग से भीड़ को कंट्रोल कर रहा है। इमरजेंसी क्राउड मैनेजमेंट प्लान के तहत अयोध्या बॉर्डर एरिया पर गाड़ियों को रोक दिया जा रहा है। श्रद्धालुओं को 10 से 15 किलोमीटर तक पैदल चलना पड़ रहा है। अयोध्या में इतनी अत्यधिक भीड़ हो गई है, हर कोई दर्शनार्थी प्रभु रामलला के दर्शन करना चाहता है, जिसको देखकर प्रशासन ने ये व्यवस्थाएं की हैं कि आप देख सकते हैं यहाँ पीछे कि ये अयोध्या प्रवेश है, जहां से अयोध्या में अंदर प्रवेश किया जाता है। इस रास्ते पे आप देख सकते हैं लंबे जाम लगे हुए हैं, गाड़ियों को यहीं पे रोके जा रहे हैं और जो 4 व्हीलर हैं जिनको शहर के बाहर जाना उनको डाइवर्ट किया जा रहा है कि और किसी को भी यहाँ से बड़े वाहन लेकर अयोध्या के अंदर प्रवेश करने की अनुमति नहीं है। प्रयागराज से अयोध्या और काशी तक और मथुरा तक सनातन का मेला है। 52 करोड़ श्रद्धालु संगम में आस्था की डुबकी लगा चुके हैं, लेकिन आस्था का अविरल प्रवाह महाकुंभ में जारी है। वहीं इसके पलट प्रवाह अयोध्या, काशी और मथुरा में भी देखने को मिल रहा है। मथुरा में न केवल बांके बिहारी मंदिर बल्कि वृंदावन की सभी गलियां और सड़कें श्रद्धालुओं से खचाखच भरी रही। रविवार को वृंदावन में भीड़ इस कदर उमड़ी कि हर तरफ श्रद्धालु ही श्रद्धालु नजर आने लगे। बांके बिहारी जी मंदिर की तरफ जाने वाले रास्तों पर श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। दर्शन के लिए श्रद्धालुओं को लंबा इंतजार करना पड़ा, लेकिन ठाकुर जी के दर्शन की अभिलाषा के आगे समय का कोई फर्क नहीं पड़ा। भीड़ तो काफी है, मैनेजमेंट पहले से ज्यादा। वीकेंड की छुट्टी की वजह से बांके बिहारी मंदिर में ठाकुर जी के भक्तों की भीड़ हर बार की तरह बढ़ गई। बताया जा रहा है कि इस वीकेंड पर यहां करीब 5 लाख से ज्यादा श्रद्धालु पहुंचे। रविवार को यहां भीड़ इस कदर उमड़ी कि रास्ते श्रद्धालुओं से पैक हो गए। हालत ये कि पैर रखने तक की जगह नहीं बची। अगर शनिवार और इतवार की बात करूं तो यहाँ करीब 4 से 5 लाख श्रद्धालु 2 दिन के अंदर दर्शन करते हैं और दर्शन के बाद भगवान से अपनी मनौती मांगते हैं और जो श्रद्धा का सैलाब यहाँ इसी तरह उमड़ता रहता है। लोगों का मानना है कि प्रयागराज कुंभ अब समाप्ति की ओर है। यही वजह है कि लोग अब ब्रज की ओर आने लगे हैं और मौका चूंकि वीकेंड का था तो बांके बिहारी जी के दर्शन करने के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। हर रास्ते पर भीड़ ही भीड़ नजर आई। शनिवार इतवार तो शुरू से ही भीड़ की छुट्टी रहती है, आसपास में जो छुट्टी हो जाती है सबसे लगी जाती है। प्रशासन जो है उसको थोड़ा मैनेज करके वीकेंड पर जुटने वाली श्रद्धालुओं की भीड़ को लेकर मथुरा का पुलिस प्रशासन पहले से ही मुस्तैद था। क्राउड मैनेजमेंट को लेकर शुक्रवार को ही पुलिस लाइन में स्टैंडिंग कमेटी की बैठक थी। इस दौरान सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने के साथ ही बढ़ रही भीड़ को बेहतर ढंग से मैनेज करने पर मंथन हुआ। लाखों लोगों ने बिना किसी विघ्न के ठाकुर जी के दर्शन किए। प्रयागराज से अयोध्या, काशी और मथुरा की ये तस्वीरें सनातन आस्था के सैलाब का दृश्य है। हर सनातन प्रेमी को एक अद्भुत और अविस्मरणीय अनुभव प्रदान कर रहा है। बयां कर रहा है कि वीकेंड अब सनातनी हो रहा है और छुट्टियों पर हिंदुओं का डेस्टिनेशन कोई हिल स्टेशन नहीं बल्कि सनातन के ये धाम बन रहे हैं।